अब दूसरी शर्त। और इन तमाम नेकियों के बदले में जो मुझे नेमत मिली है ना, उसका नाम बरबीना है। زه اوس بل شخص یم ولې نه پوهېږې دې خبرې باندې ما خپل نوی ژوند अजी साहब आ गया मैं बोलना अजी साहब तबीयत ठीक है आपका अजी साहब। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एंटरटेनमेंट विद काबली ब्लॉग एपिसोड 17 स्टोरी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बरबीना और हाजी मुश्ताक के लिए बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है। ये उनके अपने ही घर में उन्हें बहुत मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है, उन पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कयूम की मौत का। लेकिन इस ड्रामे की खूबसूरती ही ये है कि ये एक रियलिस्टिक ड्रामा है जिसके अंदर आप देखेंगे कि इनकी फैमिली में बॉन्ड बहुत अच्छा है। इसी मोहब्बत को लेके आयशा जाएगी हाजी मुश्ताक के पास उससे अपनी 2 शर्तें मनवाने। जिन शर्तों को हाजी मुश्ताक मान लेगा तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा जैसे था। जब आयशा इतनी प्यार से बरबीना को इल्जाम दे रही थी कि उसके हाथों पे खून है, उसके बच्चे का भी और कयूम का भी, तो बरबीना ने फाइनली ये बात बोली कि इसके जिम्मेदार वो नहीं गफ्फार है। और साथ साथ उसने गफ्फार की उस दिन की हरकत का आयशा को बताया। उसने आयशा से रिक्वेस्ट की कि किसी तरह उसको यहाँ से भिजवा दिया जाए, वो यहाँ पे सिक्योर फील नहीं करती है, उसे घर में डर लगता है। जबकि बरबीना के जाने की वजह सिर्फ और सिर्फ बरान है। वो हाजी मुश्ताक से सिंसियर रहना चाहती है, वो हाजी मुश्ताक की इज्जत करती है, वो नहीं चाहती कि किसी भी तरह बरान उनके बीच में आए। और जब बरबीना ने बरान को फोर्स किया कि वो वहाँ से चले जाए, लेकिन ये चीज़ भी साथ साथ ऑब्जर्व करी कि बरान की ज़रूरत है उस घर में। कयूम के बाद सब लोग बरान से बहुत अटैच हो गए हैं, बरान सिंसियर है, उनको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, वो लोग बरान को एज अ फैमिली मेम्बर ट्रीट कर रहे हैं और साथ साथ हाजी मुश्ताक का भी हेल्पिंग हैंड बन गया है वो। तो बरबीना ने ये फैसला किया कि बरान अब उस घर से नहीं जाएगा, जाएगी तो बरबीना जाएगी ताकि वो गफ्फार से भी सेफ रहे और अपने आप को बरान से भी दूर रख सके, हाजी मुश्ताक के साथ सिंसियर रहे, मुखलिस रहे। अब बात करते हैं आयशा की पहली शर्त की, जो कि आयशा बरबीना के फायदे के लिए ही कहेगी और बरबीना के कहने पे ही उसने हाजी मुश्ताक से कहा है। और वो शर्त ये है कि हाजी मुश्ताक बरबीना को इस्लामाबाद भेज दे, बरबीना इस घर में नहीं रहे। एक तरफ हाजी मुश्ताक खुद देख रहा था कि बरबीना यहाँ रहने की ख्वाहिशमंद नहीं है, वो वापसी इस्लामाबाद जाना चाहती है। तो हाजी मुश्ताक आयशा की ये बात फौरन मान लेता है और बरबीना को बरान के हाथों इस्लामाबाद भिजवा देता है। रास्ते में बरान बरबीना को कन्विंस करता है कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं जाए, अपना घर छोड़ के ना जाए। बरान उसी के खातिर उस घर में आया था, लेकिन उसने देखा कि हाजी मुश्ताक बरबीना की बहुत इज्जत करता है, तो वो कहता है कि मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आऊँगा, मुझे बस अपना गुलाम बना के वहाँ रख लो। मेरा इस दुनिया में कोई ठिकाना नहीं है, ना मेरी कोई फैमिली है, मैं इन्हीं के साथ रहता रहूंगा और किसी को कभी कुछ पता नहीं चलेगा, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम लोगों की हिफाजत करूंगा। लेकिन बरबीना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको ये चीज फील हो रही है कि वो हाजी मुश्ताक के साथ गलत करेगी अगर बरान वहाँ पे रहेगा, और वो ये बात छुपा के रखेगी कि बरान उसका साबका शौहर है। बरबीना अपनी जगह बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है, बहुत अच्छा डिसीजन ले रही है, लेकिन व्यूअर्स सच छुपता नहीं है। अब आ गई आयशा की दूसरी शर्त की बारी। एपिसोड 15 में आपने देखा होगा कि जब आयशा की बहन का हाथ कटा था, उसका इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके गए थे, तो हाजी मुश्ताक, बरबीना और बरान साथ गए थे। हाजी मुश्ताक को घर के कुछ इंतजाम करने थे, तो वो वापसी आ गया था और वहाँ रह गई थी बरबीना और बरान। बरबीना और बरान जब वापसी आयशा की बहन को लेकर आ रहे थे गाड़ी में, तो बरबीना और बरान अपनी पश्तो लैंग्वेज में बात कर रहे थे और उसका जो लहजा था, गुस्सा था, वो आयशा की बहन बहुत ऑब्जर्व कर रही थी कि इनकी लड़ाई किस बात पे हो रही है। तो आयशा की बहन ने लैंग्वेज कन्वर्टर अपने मोबाइल में ऑन करके बरबीना और बरान की कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली थी। वो कन्वर्सेशन उसने आयशा को सुनाई, जिसके अंदर बरबीना यही कह रही थी कि तुम मेरे लिए मर चुके हो, मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा होकर आ जाओगे, अब मैं हाजी मुश्ताक की बीवी हूँ, ठीक है, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ, हमें छोड़ के चले जाओ, मेरी लाइफ डिस्टर्ब नहीं करो। ये सब पॉजिटिव पॉइंट से जो बरबीना कह रही थी, इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी बरान की तरफ से या बरबीना की तरफ से कि जिस पे बरबीना हाजी मुश्ताक के सामने गिल्टी हो। अब यही कन्वर्सेशन, यही बातचीत आयशा सुनाएगी हाजी मुश्ताक को बरबीना और बरान के बारे में। हाजी मुश्ताक को ये सब सुन के बहुत अफसोस होगा। अफसोस इस बात का कि बरबीना ने उससे छुपाया, उससे भरोसा नहीं किया, उसको ये बात बतानी चाहिए थी कि बरान उसका साबका शौहर है, जो कि अचानक उसके सामने जिंदा होकर आया है। और हाजी मुश्ताक को खुशी इस बात की होगी कि इतने सालों के बाद उसको एक जीवन साथी मिला जो कि उससे इतना सिंसियर है, इतना मोहब्बत करता है, इतनी वफा करने वाला है। हाजी मुश्ताक इस खुशी को अंदर से महसूस करेगा, लेकिन उसके पास कोई शेयर करने वाला नहीं होगा। उसके पास हमेशा से शेयरिंग के लिए उसकी दोस्त शमीम रही है, जिससे वो इस वक्त बहुत खफा है और उसको माफ नहीं करना चाहता। हाजी मुश्ताक के लिए शमीम उसके भाई की कातिल है, कसूरवार है, लेकिन वो जाएगा शमीम के पास और उसको बताएगा कि अल्लाह ने उसको किस नेमत से नवाजा है बरबीना की सूरत में, और आज वो बरबीना के सदके शमीम को माफ कर रहा है। इस तरह शमीम का दिल भी हल्का हो जाएगा कि हाजी मुश्ताक उसको माफ नहीं कर रहा था, वो इसी गिल्ट में थी, जबकि शमीम का ऐसा कोई कसूर नहीं है। और इसके बाद हाजी मुश्ताक जाएगा बरबीना के पास रावलपिंडी में और इसके आगे सर झुका के खड़ा हो जाएगा आंसुओं के साथ। बरबीना भाग के घबरा के हाजी मुश्ताक के पास आएगी,
पूछेगी क्या उसकी तबीयत ठीक है, वो ठीक है, वो कुछ कोई बोल क्यों नहीं रहा, वो उदास क्यों है, ऐसा क्या हुआ है। लेकिन हाजी मुश्ताक के मुंह से कोई अल्फाज नहीं निकलेंगे। बहुत टाइम के बाद बहुत हिम्मत करते हुए हाजी मुश्ताक उससे बोलेगा कि तुमने मुझ पर इतना भरोसा भी नहीं किया कि तुम बहरान के बारे में मुझे बताती। क्या मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि तुम मुझसे ये बात शेयर करती। तुम किस कर्ब से, किस तकलीफ से वहाँ पे गुजर रही होगी और तुम मुझे तकलीफ ना देने के लिए सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ गई। तो इस तरह हाजी मुश्ताक की नज़र में बरमीना की इज्जत बढ़ जाएगी और बरमीना के दिल पे जो बोझ था कि वो हाजी मुश्ताक से बहरान की हकीकत छुपा रही है, वो भी सामने आ जाएगी और इनकी मोहब्बत एक बार फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो व्यूअर्स, एपिसोड 17 बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेहतरीन आने वाला है। इसका एक डायलॉग, एक सीन वर्थ वॉचिंग है। तो एंजॉय करेंगे एपिसोड 17 को काबिल फ्ला के ऑन ट्यूसडे। और फिर मुलाकात होती है एपिसोड 18 के साथ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू सब्सक्राइब माय चैनल रिव्यूटेनमेंट। उसके सदके में तुझे माफ किया, मैं भाई का खून।